अब मैं तुम्हें एक बात हिकायत सुनाता हूँ उसकी बकरे की। यानी एक बकरा था, मगरूर बकरा। और बकरे की आदत होती है वो तो अपना मैं करता ही रहता है। एक कसाई के यहाँ बकरा बंध रहा था और वो बकरा जो था इकसार कह रहा है कि, तो उसके बारे में एक शायर ने उसका नक्शा इस तरह से खींचा कि एक बकरे ने ये गुरूर किया कि मुझसा जहाँ में कोई नहीं। एक बकरे ने ये गुरूर किया कि मुझसा जहाँ में कोई नहीं, इस जहाँ में मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। वो बंधा हुआ कर रहा मैं। तो उसकी तो आदत है। अब कसाई को जो था गुस्सा आ गया। तो अब उसके आगे क्या कहने शायर ने कहा है कि जब न मैं तर्क की उस वाहिदे अहबाब ने, जब न मैं तर्क की उस वाहिदे अहबाब ने, तो फेर दी जलकर छुरी गुस्से में उस कस्साब ने। तो गोश्त चमड़ा खाल हड्डी जो कुछ था जिस्म आज़ार में, गोश्त चमड़ा खाल हड्डी जो कुछ था जिस्म आज़ार में, कुछ बिका और कुछ फिका, कुछ बच गया बाजार में। तो अब रह गई आते सिर्फ मैं सुनाने के लिए, तो ले गया नद्दाफ उसे धुनकी बनाने के लिए। यहाँ पे एक वजाहत कर दूँ मैं थोड़ी सारी कि क्योंकि आजकल के दौर के लोग नहीं समझ पाएंगे कि धुनकी क्या चीज़ होती है और नद्दाफ किसे कहते हैं। नद्दाफ को तो अक्सर लोग जानते हैं, पढ़े अहले इल्म लोग जानते हैं कि नद्दाफ जो है रुई धुनने वाले को कहते हैं, जिन्हें हम आम जुबान में धुना कहते हैं। तो पहले जो थे लिहाफ भरे जाते थे तो वो रुई को हाथ से धुनते थे। वो एक तांत, उनका जो आला था उसको बारीक करने का, तो वो उसको कहते थे तांत। तो वो उस तांत में जो थी वो उसकी जो होती है आंत जो होती है ना, आंत उसकी वो एक बनती थी, तार बनता था उसका, और वो उसको उसमें बांध कर और उससे वो इस तरह से एक सोटा होता था इतना बड़ा, उससे उसको धुनते थे, तो उसको कहते थे तांत। तो जब रह गई आते सिर्फ मैं सुनाने के लिए, तो ले गया नद्दाफ उसे धुनकी बनाने के लिए। तो जब ज़र्ब सोटे की पड़ी तो तांत घबराने लगी, जब ज़र्ब सोटे की पड़ी तो तांत घबराने लगी, और मैं के बदले तू ही तू की फिर सदा आने लगी। अब कर यार तू ही, यानी कि जब तो कह रहा था मैं, अब जब उस पर ज़र्ब पड़ी सोटे की ना, तो अब कह रहा आवाज़ निकल रही उसमें से तू ही तू। अब कह रहा तू ही जब मैं से तू कहलवा दी उसने।